चलो चलो ओके हेलो गाइस वेलकम बैक टू एसजे केमिस्ट्री और वेलकम टू डे 3 ऑफ अमीन्स। आपके बहुत सारे प्यारे प्यारे कमेंट्स देखे मैंने और विल जस्ट कंटिन्यू विद द टॉपिक 2 निकिता। ओके जो कि क्या है टॉपिक 2 चल रहा शिट मैन टॉपिक 2 जो कि हम क्या कर रहे हैं प्रिपरेशन कर रहे हैं क्या कर रहे हैं ये मुझे लग रहा है कोई दूसरा रीजन है आई डेफिनेटली वर्क ऑन इट। प्रिपरेशन ऑफ अमीन कर रहे थे ना निकिता? यस सर। और इसमें हमने मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दीजिए आप कि जो प्रिपरेशन वाला जो पार्ट है इसमें हमने क्या क्या कर दिया है निकिता? आप थोड़ी रिएक्शन से याद है आपको? यस सर। बोलो फिर। रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन। वेरी गुड। वेरी गुड। ऑलमोस्ट टोटल कितनी लिख दी हमने? 7 लिख दिए राइट। तो let's just move on to the 8th one today. 8th and it is very not important reaction जिसका नाम क्या है? गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। क्या? ओके तो आप प्लीज पहले तो इसकी ये लैंग्वेज लिख दीजिए फटाफट। लैंग्वेज लिखो फटाफट। ओके निक्की गुड। सुनिए कभी आपने ये रिएक्शन गैब्रियल थैलामाइड? ओके तो देखो इसमें है क्या। अश्लेषा मैं आपकी तरफ आता हूं। क्या समझ में आ रहा है गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस से? ओके वैसे तो सिंथेसिस मतलब होता है बनना, बनना ना। थैलेमाइड सिंथेसिस, अच्छा थैलेमाइड का बनना। तो पहले तो आपको ये आना चाहिए मतलब ये क्लिक होना मतलब होना चाहिए थैलेमाइड वर्ड क्या है। गैब्रियल तो चलो नाम है किसी का है ना जी। वो मेरे पड़ोस में जो आंटी रहते हैं उनके लड़के का नाम है गैब्रियल। और थैलेमाइड क्या होगा? थैलेमाइड अगर मैं बताऊं अश्लेषा ये होता है कि बेंजीन और ये सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ और NH ये होता है थैलेमाइड। ठीक है yes, काई का ये सल ये बोलो नहीं पता मुझे क्या होती है ये चीज। तो याद हो जाएगा ये जो अजीब सी चीज बनाई है मैंने, ये अजीब सा भूतिया जैसा अजीब सा शकल। मुझे लगा थैलेमाइड का सरनेम है। अश्लेषा अगर मैं पोस्टर्स बनवाता हूँ ऑफ द अच्छा ठीक है ठीक है मैं आप पोस्टर से आपका नाम हटवाने वाला था मैं बता रहा हूँ। नहीं हर साल में वो जो छपते हैं ना अवर टॉपर्स करके आपको क्या लगता है सब सच छापते क्या? एनीवेज देखो बच्चे देखो कैसे बनना है। पहले तो आपको समझना चाहिए। देखो ये बेंजीन है क्या है बच्चे?
मैं बता रहा हूँ थैलेमाइड कैसे बनता है, तभी आपको समझ में आएगा कि थैलेमाइड क्या है। मतलब कभी कभी ना जो चीज है थैलेमाइड भले ही आपको याद ना है, लेकिन ये बनता कैसे वो याद हो जाए तो थैलेमाइड भी याद हो जाएगा। ये ऐसी चीज है, ऐसा मेरे साथ हुआ, आपका पता नहीं, बट मैं ये बताना चाह रहा हूँ इसलिए। तो देखो ये बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर अगर मैं क्या करूंगा, अश्लेषा मैं COOH जोड़ रहा हूँ, क्या जोड़ रहा हूँ मान लेते हैं, हाँ, तो COH को मैं COH ना लिख के मैं जरा खोल के लिख रहा हूँ, C डबल बॉन्ड O और क्या OH। अब देखो ये जहां से जुड़ा है, अगर जहां पे ये जुड़ा है इसके जस्ट ये वाली प्लेस या ये वाली प्लेस पे अगर मैं एक और COH जोड़ दूं, क्या जोड़ दूं, एक और COH, समझ रही हो, ऐसे C डबल बॉन्ड O OH, तो इसका एक नाम है बड़ा प्यारा सा, इसको बोलते हैं थैलिक एसिड। क्या बोलते हैं, थैलिक विद पीस, P विद साइलेंट, समझ रहे हो, हाँ थैलिक विद P साइलेंट, ओके। मेरे एक स्टूडेंट ने तो P को ही साइलेंट कर दिया वर्ड में। नहीं आई बात समझ में, किसके स्टूडेंट है? मेरा एक स्टूडेंट है, अच्छा, उसके नोट्स में मैंने कहा इट इज थैलिक एसिड विद P एज साइलेंट, नॉट यूज्ड व्हाइल स्पीकिंग। ही उसने P को साइलेंट शब्दों में कर दिया, लिखा ही नहीं, मतलब P को, समझे। कोई नहीं बेटा, पर उसका ये P का ना लिखना इतना मैटर नहीं करता, आंसर तो फिर भी लिखे थे ना उसने, आपकी तरह थोड़ी की। अब देखो इसको देखो, मैंने आपने देखा बेंजीन के एक कोने में COOH है और दूसरे जस्ट बगल वाले कोने पे ही COH है, तो इसको हमने क्या बोल दिया, थैलिक एसिड, क्या बोल दिया, ठीक है बच्चे। अभी तो रिएक्शन शुरू भी नहीं की, बस मैं बता रहा हूँ थैलेमाइड क्या है, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन अगर मैंने निकिता पता किसके साथ की, अमोनिया, क्या कर दी, एक मॉलिक्यूल ले रहा, एक मॉलिक्यूल ले रहा अमोनिया, ठीक है, NH3 और NH3, गॉट इट। मैं क्या इस NH3 को NH2 सिंगल बॉन्ड H ऐसे लिख दूं, बुरा तो नहीं मानोगी, अच्छा ठीक है, मैं ऐसे नहीं लिख रहा फिर, नहीं नहीं अब तो आप बुरा मान गए, तो मैं ऐसे थोड़ी करूंगा, मैं आपको बुरा तो नहीं मानने दूंगा, तो मैं इसको NH2 सिंगल बॉन्ड H लिख दिया, अब ठीक है। ऐसी नीचे वाले को भी मैं क्या लिख रहा हूँ, NH2 सिंगल बॉन्ड H, ठीक है, दोबारा बुरा तो नहीं मान रही हो। अब देखो HOH निकल गया इन द फॉर्म ऑफ वाटर, HOH निकल गया इन द फॉर्म ऑफ वाटर, तो क्या बना, बेंजीन, C डबल बॉन्ड O वैसे का वैसी, बेंजीन पे C डबल बॉन्ड O वैसे का वैसी, जहां से OH निकला वहां पे देखो क्या जुड़ जाएगा, NH2 और क्या, NH2। अभी भी थैलेमाइड अभी बना नहीं है, अभी थैलेमाइड बना नहीं है, क्योंकि थैलेमाइड तो हमें अच्छे से पता है, ओ सॉरी मुझे अच्छे से पता है निकिता, ये होता है बेंजीन और उसके इधर C डबल बॉन्ड O, सॉरी C डबल बॉन्ड O और ये NH, ये होता है राइट। निकिता मेरी थोड़ी हेल्प कर सकती है, वो जो मैंने ग्रीन कलर से बनाया है वैसा बनाने में, कि कैसे बनेगा यहां से, थैंक यू निकिता सो मच, मैं समझ गया आप मन में जो बोलना चाह रही हो, आप कहना चाह रही हो ना ये कि देखो नीचे NH2 है सर और ऊपर भी NH2 है, और NH2 नीचे वाले ने ऊपर वाले से एक H मांग लिया और बोला हमें निकलना है यहां से इन द फॉर्म ऑफ गैस, क्या निकलना है इन द फॉर्म ऑफ, हाँ, क्योंकि गैस इज अ वेरी एक इंपॉर्टेंट ड्राइविंग फोर्स होती है, अगर किसी रिएक्शन में गैस बन रही है और निकल रही है ना तो वो चाहेगी निकलना, समझ रहे हो। तो अगर ये NH2 नीचे से और ऊपर से H निकल गया इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, तो क्या बचा आपका, बेंजीन, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O
और सिर्फ इकलौती जो चीज रह गई, देखो क्या रह गई, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे किससे, आपके NH से। और बात भी सही, देखो N 3 बॉन्ड बनाते हैं, 1 2 3 और ऐसे करके, और इसी को हम क्या बोलते हैं, थैलेमाइड। क्या, थैलेमाइड। आया थोड़ा सा। तो इसको प्लीज रिएक्शन में मत लिखिएगा, कहीं अलग से लिख दीजिए, इट विल बी अ बेटर कॉल। ऊपर कहीं वो छोटा सा जो ओम लिखते हैं जो आप पन्नों के ऊपर, उन जगहों पे। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं वहीं लिख दूंगी, मैं समझ जाऊंगी ये सर ने थैलेमाइड बताया, तो इट्स कम्प्लीटली ओके। लिखा नहीं किया? कभी कभी ये क्वेश्चन में ही आ जाता है, पता है निकिता, कि राइट द फॉर्मेशन ऑफ थैलेमाइड फ्रॉम थैलिक एसिड, या कन्वर्जन में थैलिक एसिड टू थैलेमाइड। क्या? हो गया? ओके। और निकिता आपका ये नया नंबर है ना जो ऐड करना है, पुराना वाला हटा दो। हट जाना आप खुद, ठीक है। लो ऐड कर दिया। चलो शुरू करते हैं निकिता। पहला पॉइंट निकिता देखो क्या है, मेथड यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमीन ओनली। मतलब ये गैब्रियल थैलेमाइड का जो इस्तेमाल होगा, ये सिर्फ और सिर्फ क्या बनाने में होगा, प्राइमरी अमीन। अब प्राइमरी अमीन का मतलब सीधे आपके दिमाग में क्या आएगा, NH2। हालांकि अभी हमने इस पॉइंट पे रिवील नहीं किया, NH2 भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है RNH2 बोले तो एलिफेटिक वाले, है ना, और एक होता है ARNH2। क्या होता है, AR एरोमेटिक वाले, है ना, है ना। चाहो तो मैं अभी रिवील कर दूं, क्योंकि बाद में नहीं तो कंफ्यूज होगे। यहां सिर्फ एलिफेटिक वाला बनता है, क्या बनता है, एरोमेटिक वाला नहीं बनता, नहीं बनता, नहीं बनता, ठीक है। हेलो, तो अपने इस पॉइंट के आगे जरूर लिख दीजिएगा ब्रैकेट में, एलिफेटिक RNH2 ही वाला बनेगा, ARNH2 वाला नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। ठीक है, ओके। इसके बाद अश्लेषा आपकी टर्न, क्या बोल रहे, थैलेमाइड रिएक्ट विद अल्कोहलिक KOH। ठीक है सर, रिएक्शन दिखाता हूं और तब एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको समझाता भी हूं। कंपाउंड हाइड्रोलिसिस, हाँ देखो आपको अश्लेषा दिख रहा है, बेंजीन, उसके साथ बेंजीन पे C डबल बॉन्ड O ऊपर भी है और नीचे भी, और NH क्या है ये बताओ अश्लेषा। हाँ अभी तो बताया ये बना के, है ना। और हमने अभी पीछे पॉइंट में अश्लेषा क्या पढ़ा, कि थैलेमाइड रिएक्ट विद क्या, KOH। तो इसलिए एरो के ऊपर क्या लिखा हुआ है, और वो भी अल्कोहलिक, है ना।
एल्कोहलिक KOH में KOH अगर मैं बात करूं बेस है, बेस OH देगा और OH जो है वो निकल जाएगा हमारे H के साथ इन द फॉर्म ऑफ, हाँ, इतना करो पहले। कोई दिक्कत यहाँ पे? थैलेमाइड अब डायरेक्ट बन रहा है थोड़ा थोड़ा। इसके बाद जैसी H2O निकल गया, बचा के क्या हो जाता है, N के साथ जुड़ जाता है। यहाँ पे दिख रहा है? ये भी बना दिया आगे, बनाओ। निकिता अगले स्टेप में देखो क्या कर रखा है, एरो बनाया है और एरो के सामने लिखा हुआ है RX लिखा है। क्या लिखा है? आप जानती हो RX क्या होता है? एल्काइल हैलाइड, है ना। और ऊपर जो आपने पॉइंट भी लिखा होगा, देखो क्या लिखा हुआ है, ये वाला पॉइंट तो समझ में आ गया होगा। अगला, सॉरी मैं ये वाला बताना भूल गया, 10 फॉर्म पोटेशियम सॉल्ट ऑफ क्या, थैलेमाइड। थैलेमाइड का पोटेशियम सॉल्ट, तो ये रहा, आपको पता ही ये पूरा का पूरा ये जो ग्रुप है ये थैलेमाइड का ग्रुप है। और क्योंकि उसके साथ पोटेशियम जुड़ गया है तो आप, क्योंकि ये देखो ये रहता है पॉजिटिव और ये रहता है नेगेटिव पार्ट, दिख रहा है ये पूरा का पूरा। ये वेरी वेरी नॉट इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि निकिता ये आगे आके आपको एक बहुत प्यारा क्वेश्चन जो है ना उसका आंसर देगा। प्लीज याद रखना, ये है पॉजिटिव पार्ट और ये है नेगेटिव पार्ट, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलेमाइड। क्या बोलेंगे? उसके बाद क्या लिखा था, देखो अगला पॉइंट, फर्दर इट रिएक्ट विद एल्काइल हैलाइड, और इसको काटा हुआ है, ये नहीं है, वो सॉल्ट की बात हो रही है ना। तो जो सॉल्ट है वो किसके साथ रिएक्ट करेगा? एल्काइल हैलाइड। आप अच्छे से जानती हो, क्या जानती हो अच्छे से? के तो है पॉजिटिव वाला और एक्स है नेगेटिव वाला, और के और एक्स की बड़ी अच्छी जोड़ी जमती है, तो के एक्स निकल जाएंगे बाहर। और इस क्या होगा, के की जगह पे कौन आ जाएगा बताओ? है जी, है। हाँ तो मैं वही तो पूछ रहा हूं, तो के एक्स के साथ निकल गया तो के की जगह पे कौन आ जाएगा वहां पे? वेरी गुड, ये देखो बना लो। ये बन गया आपका। फिर अगला पॉइंट ये लिखा हुआ है, डज फॉर्म एल्काइल क्या, थैलेमाइड। क्या आपको एल्काइल थैलेमाइड दिख रहा है? ये रहा एल्काइल और ये रहा थैलेमाइड, एल्काइल थैलेमाइड हो गया, ठीक है। दिस कंपाउंड ऑन हाइड्रोलाइसिस इन प्रेजेंस ऑफ बेस, और बेस के नीचे प्लीज यहाँ पे मेरे को पता नहीं क्यों लग रहा है, सॉरी अश्लेषा, ये वाला पॉइंट स्किप हो गया ना, आपने लिखा नहीं होगा उस वाले पेज की वजह से, तो प्लीज इसे कहीं एडजस्ट कर लीजिएगा, है नहीं। ओके तो ये कौन सा नहीं लिखा, ये 10 फॉर्म एल्काइल थैलेमाइड? नहीं, ऊपर वाला कि वो KOH अल्कोहलिक ग्रुप में दिया है। ये वाला? अरे
जहां लिखना है लिख दीजिए, बस आपको पता होना चाहिए जो भी जहां लिख रही है। नोट्स का मतलब बस ये है कि मुझे समझ में आया वो, व्हेन आई से मुझे मतलब आपको, तभी वो आपके नोट्स है, किसी और के लिए थोड़ी लिख रही हो। सर नेक्स्ट पॉइंट कर दीजिए। या ये लो। हो गया? बेस के नीचे NaOH भी लिखना, और प्लीज हो सके तो ऐसे लिखना, NaOH के आगे 2, 2 NaOH। हाँ जा रहा हूँ, फिर मैं ये वाला पॉइंट समझाऊंगा ना, दिस कंपाउंड ऑन हाइड्रोलिसिस, ये करें। तो ऐश क्या होगा अगले स्टेप में? ऐश है नहीं क्लास में। हाँ, ऐश टाइमस्टैम्प्स। Ash, if you might be watching this lecture and if you will reach this point, hope so you got to know that आपकी टर्न आई थी एंड आप थी नहीं यहाँ पे। या श्योर, मतलब इट फील्स लाइक ओ आई एम ऑन टीवी, ओ शिट, हो गया। तो मैं क्या कह रहा था, यहां तक हम पहुंच गए, C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या है, NR है, क्या है? अब बड़ी खूबसूरत चीज होने वाली है यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा। मैंने NaOH लिया, अश्लेषा क्या लिया? 2 लिए, मतलब देखो कैसे, एक ये रहा और एक ये रहा, ठीक है भाई, हाँ है ना? गॉट इट? समझ गया मैं। इन्फेक्शियस, देखो होने क्या वाला है, ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ पे बड़ी खूबसूरत सी चीज होने वाली है, पता नहीं आप खुद डिकोड कर पा रही हो या नहीं कर पा रही हो। अश्लेषा देखो, इधर से ये बन रहा है, एक तो RNH2 और एक ही अजीब सी चीज जो नीचे बनी हुई है, गेस कर सकती हो क्या हुआ होगा? अरे ना बोलो फटाफट। अच्छा, जैसे मेरे को समझ में आ रहा है कि वो NR जुड़ गया और C को थैंक यू। Sometimes it feels like it's been 7 or 8 months being together. Still you didn't understood the facial expressions and the feelings of mine. तो पूछते तो हर कोई है, ठीक हो? किसी को कोई मतलब थोड़ी होता है इससे कि तुम ठीक हो या नहीं हो। हाँ। नहीं वो नहीं है, ठीक नहीं है, क्या करोगे बताओ, क्या करोगे, क्या करोगे? पैसे चाहिए, पैसे दो मेरे को, दोगे क्या? नहीं दोगे ना, हट। देखो बॉन्ड कटा, तो यहाँ पे देखो ध्यान से देखो, हाँ जितना मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, NaO और H अलग है, ठीक है? H जुड़ेगा N पे और इस C पे जुड़ जाएगा ONA, क्या जुड़ जाएगा? ऐसी ये बॉन्ड भी कटा, N पे जुड़ेगा H और इस C पे क्या जुड़ेगा? ONA, समझ रहे हो? तो ये कैसा दिखेगा? बेंजीन, C डबल बॉन्ड O और C पे क्या? ONA, ऐसी ये C डबल बॉन्ड O और ONA,
देखो यही है, हाँ है ना ये, और क्या निकल गया बाहर, H2 बच गया, आर आर एन एच टू, और आर एन एच टू इज नथिंग बट क्या आपका it's a type of amine. प्राइमरी अमीन, NH2 है ना। ठीक है, इसको नीचे कर दूंगा, इसे नीचे कर दीजिए, ये लीजिए। बस। तो इसमें इंडिया, लिख दिया। यस सर, निकिता आपने भी, या समझ में आ गई रिएक्शन क्या क्या हो रहा है इसमें, टफ तो नहीं है मतलब, पर देखूंगी तो क्लिक हो जाएगी कैसी हुई है। सो के निकिता होता है फर्स्ट टाइम में वैसे क्लिक नहीं होती, बट वैसे क्लिक हो जाएगी आपको, है ना। यही पॉजिटिव इंटेंट बहुत ज्यादा जरूरी नहीं निकिता, और ये सब आपकी तो मेहनत है, क्यों। न्यू ट्रेनर को बोलना सर, ओके, क्वेश्चंस मांग रहे थे ना। अरे नहीं बेटा, आप क्यों इतना शर्मिंदा करते हो। ये क्वेश्चन लिखो बेटा, ऐसे गलत बात है, ऐसे नहीं, बच्चे भगवान का रूप होते हैं। Ash is missing all this. Aromatic primary amine can't be prepared by Gabriel Thalamide synthesis. Yes or no, Nikita? यस सर, What does it mean? Aromatic primary amine means the primary amine means NH2, and aromatic means benzene connected to NH2, right? So benzene connected to NH2, which means aniline, cannot be prepared by Gabriel Thalamide synthesis, right? यस सर, Why? Okay. So what's the issue is like, Nikita, I would just ask you to write these 3 points in your copy first. Yeah, you could just write these 3 points in your copy and then I'll let you know. Okay.
Whenever done. Okay. So, Ashlesha, have you understood anything from the 3 points that have been mentioned by me? सर आप बता दीजिए. Quite impressive. So basically, they meant to say that aromatic primary amines. So when I say aromatic primary amine, I mean to say ARNH2 can't be formed here, right? Why is this happening in the left corner only? I personally feel there is some issue in. Oh my goodness! I have made thalic acid and thalamide on my pen tab. I personally feel the nip is all gone. I mean, like आपको it's. लगता है ना इसके लिए अलग से भी आप I have extra, but I haven't changed it, and I won't be doing it now because it's gonna take time for me. I'm a very sloppy person, you know. you make lazy, you make uh, This term I forgot that we often use that term. lethargy. No, no, not lazy. Arey, clumsy. अच्छा ठीक है let's continue with our class. या श्योर. सो ये क्या बोल रहे हैं, ARNH2 नहीं बनेगा यहाँ पे, निकिता, है ना? क्यों? देखो, बिकॉज एराइल हेलाइड ऐसा इसलिए होगा, देखो यहां ऊपर आओ, इस रिएक्शन में बच्चे आप देखो यहाँ पे आपका यहां तक तो पूरा सेम जाएगा, कहां तक? इस जगह तक. देखो यार, ये बहुत दिक्कत कर रहा है यार, मेरे को चेंज करना पड़ेगा. मुझे आज भी याद है, मैं हर बार इसको रटता था. तो निकिता, यहां तक तो सब सेम है, क्या है? यहां तक सब सेम है. RX होता क्या है, RX के, क्योंकि मेरे को RNH2 बनाना है तो मेरे को RX लेना पड़ेगा ना यहाँ पे. हेलो, RX लिया ना, RNH2 बनाने के लिए. हेलो. और होता क्या है, RX में R और X का बॉन्ड क्या होता है? सिंगल बॉन्ड होता है. क्या होता है? सिंगल बॉन्ड. आराम से टूट जाता है, तो मुझे R पॉजिटिव और X नेगेटिव मिल जाता है नहीं? लेकिन अगर मैं इसकी जगह पे क्या लेता, बताओ? AR मतलब बेंजीन, और बेंजीन पे क्या? X. तो आप अच्छे से जानते हो यहाँ पे रेजोनेंस की वजह से क्या बन जाता है? पार्शियल. हाँ. अब डबल बॉन्ड को तोड़ना उतना आसान. एक्स और बेंजीन मतलब AR का बॉन्ड टूटेगा ही नहीं. मैं इसको ऐसे भी लिख देता हूँ, X ऐसे करके ना, समझ जाओगी ना. AR, X और AR में है डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड को तोड़ना क्या है? बिल्कुल मुश्किल. बॉन्ड टूटेगा ही नहीं, X हटेगा ही नहीं, या फिर AR हटेगा ही नहीं. आप समझो, AR से X हटेगा ही नहीं, X हटेगा ही नहीं, तो K के साथ कोई जाएगा ही नहीं. K जाएगा ही नहीं तो AR इस पे लगेगा ही नहीं. नहीं आ रही बात समझ में? हाँ, मतलब एट द एंड यहाँ पे K की जगह पे AR आएगा ही नहीं, है नहीं? और एक चीज मैं और बता दूं, जैसे आपको अच्छे से पता है कि यहाँ पे K था ना थोड़ी देर पहले, है ना? और आपको ये भी पता है K क्या है यहाँ पे? ये K है, ये पॉजिटिव है, और ये क्या है? नेगेटिव. ऐसे ही यहाँ पे अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो कि यहाँ पे क्या हुआ है, K के साथ X निकल गया है, राइट? और इस K की जगह पे R लग गया है. क्या लग गया है? R. क्या मुझे बता सकती है कौन सी प्रकार की रिएक्शन है यहाँ पे? देखो, तो मैं आपको अभी बताता हूं, पहले तो ये चीज देख लो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? बिकॉज एराइल हेलाइड डोंट अंडरगो क्या? न्यूक्लियोफिलिक
सब्स्टिट्यूशन क्या रिएक्शन, क्या बोला न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। समझा सकती है इस लाइन को? विद द एनायन फॉर्म्ड बाय क्या थैलेमाइड। अब कई बच्चे, मैं 3 कैटेगरी बच्चों, पहला वाला तो जो कुछ नहीं पड़ता था इसको, दूसरा जो रट्टा मारता होगा इसको। अब मैं देखो इसको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूं। बिकॉज एराइल हैलाइड, एराइल हैलाइड बोले आई एम रियली सॉरी, मैंने एक दूसरी स्लाइड नहीं खोली तो मेरे को ऊपर नीचे करना पड़ रहा है बार बार। ये सॉरी, यहाँ पे ना ये ए आर, यहाँ पे जो रिएक्शन हो रही है ना निकिता, पता कौन सी हो रही है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या हो रही है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और आपका ना एक डाउट मन में होना लाजमी है, आप बोलो कि सर कैसी बात कर रहे हो आप, यहां से के को गायब कर रहे हो, हाँ या ना, और उस के की जगह पे आर ला रहे हो, है नहीं? तो ये तो मेन रिएक्शन, चलो ठीक है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन क्योंकि के की जगह पे आर आया। न्यूक्लियोफिलिक कैसे? आर तो पॉजिटिव था, समझ रहे हो? हाँ वेरी गुड, मैं बता रहा हूं वही चीज। एक्चुअली आर अपनी जगह पे ही है, समझो। हेलो, आर क्या है अपनी, ये रहा, देख रहे, ये यहीं बैठा हुआ है, ये कहीं नहीं भागा, ये यहीं है, समझिए, ये यहीं बैठा हुआ है, ये यहीं है। एक्स है जो गया है, क्या है? एक्स है जो गया है इन द फॉर्म ऑफ के एक्स, समझ रही हो? तो ये जगह खाली एक्स की, हाँ या ना? और इस पे आए नेगेटिव वाला पार्ट दिख रहा है, ये जुड़ने, इसलिए हमने इसको क्या बोला, ये रहा वो न्यूक्लियोफाइल जो आया, समझ रही हो? तो इसलिए बोला इसको न्यूक्लियोफिलिक। पहले ये चीज क्लिक हुई? वो नॉर्मली हम दिखाते ऐसे ना कि के हटा और आर वहां पे लग गया, तो काफी बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, है नहीं? एन 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 के साथ वो पूरा हिस्सा जो पीछे का नहीं, पूरा का पूरा थैलेमाइड वाला, वो आया पूरा आर के साथ जुड़ने, तभी तो ये बना। देखो ये नीचे जो बना रखा है दिख रहा है? आर नहीं बच्चे, आर नहीं, अरे आर पे ये पूरा हिस्सा जुड़ गया नेगेटिव वाला, ये पूरा नेगेटिव है ना, ये जुड़ गया यहाँ पे। अब आया? बोले तो ये है न्यूक्लियोफाइल, ये पूरा हिस्सा क्या है आपका जो यहाँ पे जुड़ा है आर के साथ, समझी? हेलो, इसलिए तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, एक्स हटा और ये पूरा हिस्सा जुड़ गया बड़ा वाला। नहीं आ रही बात समझ में? यस यस यस, थैलेमाइड न्यूक्लियोफाइल है आपका। एन होता तो सिर्फ एन एन ना जोड़ता मैं, लेकिन देखो यहाँ पे क्या हुआ, जब ए आर और एक्स रहा था और यहाँ पे ऐसी क्या, ये सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, अगेन ये रहा एन नेगेटिव और के पॉजिटिव। अब देखो अब ज्यादा अच्छा लगेगा, देखो ये रहा आपका न्यूक्लियोफाइल, है ना, और ये के पॉजिटिव, तो के साथ एक्स नहीं जा पा रहा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है पार्शियल, तो ये एक्स हट ही नहीं रहा, एक्स हटेगा ही नहीं तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ आएगा ही नहीं, तो इसलिए वहां पे एक लाइन लिखी हुई है हमने, क्या लिखी हुई है आपको याद है? अब देखो अब ज्यादा अच्छे से क्लिक होगा। बिकॉज एराइल हैलाइड, एराइल हैलाइड मतलब वही ए आर क्या एक्स, डोंट अंडरगो, वो नहीं देता, क्या नहीं देता, मतलब वो यहाँ पे एक्स की जगह पे न्यूक्लियोफाइल को आने नहीं दे रहा, थैलेमाइड को, समझियो? आप समझी? विद द एनायन फॉर्म्ड बाय क्या थैलेमाइड,
विद द एनायन, मतलब वो जो नया एनायन बना था ना, नेगेटिव वाला, एन पे नेगेटिव वाला, वो जो बेंजीन का पूरा पड़ा सा फॉर्म्ड, जो कि बनाया गया था किसके द्वारा, थैले बना था वो थैलेमाइड में, KOH बना के आपने जो एनायन बनाया था, जिसको अभी मैं बताता हूँ, चाहो तो यहाँ पे ये एनायन भी बना लो, ऐसे बना लो, ये देखो, ये है वो एनायन, क्या है, सी डबल बॉन्ड O, बताओ हेल्प करो मेरी, और क्या एन पे, ये है वो न्यूक्लियोफाइल, तो ये जाएगा ही नहीं क्योंकि एक्स हटेगा ही नहीं, है नहीं। अब आया थोड़ा सा ही आया। मुझे अच्छे से ध्यान नहीं था, मैं उसको रट्टा मारते रहता था क्योंकि पर मेरे को पता नहीं रहता था क्या हो रहा है नहीं। पहला ना थॉट ये आता है क्योंकि हमने के हटाया और आर लगा दिया ना, तो वो वाइब ये दे रहा था कि यार हम तो इलेक्ट्रोफाइल चेंज कर रहे हैं। नहीं नहीं बेटा, वो ऐसा कुछ नहीं। अश्लेषा लिख दिया भाई। अगली रिएक्शन मैं बोलूं, ये अमाइंस का झंडा चौक है, ये अमाइंस का झंडा चौक है। मतलब जितनी कन्वर्जन होगी ना, इससे होते हुए जाती हैं। व्हाट इफ आप माल्य विद्यान से नीचे आ रही हो, हरिद्वार पे, बंद है रास्ता, बंद, बैरियर। बोल बोल बोल, अब जल्दी बोल, कहां से आएगी, बोल जल्दी बोल, कौन से रास्ते से आओगे। बंद बंद, सारे रास्ते बंद, झंडा चौक वाला ही खुला है बस। कहां से आओगे, बियर ग्रिल्स बनोगी, जंगल से जाओगी, हैं? अरे कभी कभी बात की उसको समझा करो, जो वही जो मैं बोलना चाह रहा हूं। लिखो इसे, क्या, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, बाप रे, लिटरली झंडा चौक। लिखो लिखो जल्दी लिखो, वेरी वे, इस पे वेरी 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 नॉट इंपॉर्टेंट डाल देना भाई, ठीक है। लिखा। एक गलती और हो गई मुझसे, पीछे मैंने बताया नहीं, यहां पे आप इसको ऐसे लिखना, रिएक्शन ऑफ अमाइड कॉमा NaOH प्लस Br2, या इसके नीचे ऐसे KOH भी लिख देना कॉमा करके, ये इन दोनों में से कोई एक, और ये लिख दो इसे। हो गया अच्छे। अब देखो लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सीधे रिएक्शन देखो क्या लिखा है, रिएक्शन ऑफ अमाइड, अमाइड क्या होता है बच्चे, RC डबल बॉन्ड O और क्या, NH2। क्या आपको मैंने कभी पहले अमाइड बना के दिखाया या फर्स्ट टाइम सुन रहे हो, बट ठीक है। तो इसको बोलते हैं अमाइड, क्या बोलते हैं, एक ये सैंपल बता रहा हूं अभी, सैंपल है, अमाइड है। इसकी रिएक्शन कभी भी अगर एरो के ऊपर क्या लिख दो, Br2 और प्लस क्या, NaOH, बस इतने में ही समझ जाना, Br2NaOH हॉफमैन ब्रोमाइड, Br2NaOH हॉफमैन ब्रोमाइड। अच्छा मैं एक चीज तो मैं बताना ही भूल गया, सॉरी, टाइम कम था, मैं जल्दीबाजी में जोश में आगे निकल गया। रिएक्शन मतलब ऑब्वियसली रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है कुछ,
प्रिपरेशन में पढ़ रहे हैं तो पक्का अमीन ही बनेगा, प्रोडक्ट में क्या बनेगा आपका, अमीन बनेगा। हॉफमैन ऑन द बेस ऑफ नाम जो जिसने दी है, ब्रोमामाइड मतलब यहाँ पे एक वो बनता है अंदर कॉम्प्लेक्स ब्रोमामाइड नाम का, पर अभी वो मैकेनिज्म में है तो वो तो तुम्हें करनी नहीं है। डिग्रेडेशन इसलिए निकिता क्योंकि आप थोड़ी देर में पता चल जाएगा डिग्रेडेशन क्यों। आप देखो यहाँ पे क्या होगा निकिता, अच्छा ये थोड़ा लर्न करने वाली निकिता, ठीक है ना। डिग्रेडेशन वैसे निकिता पता है डिग्रेडेशन का, डिग्रेड का मतलब क्या होता है, टूटना। लेकिन आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिग्रेडेशन से मैं सिंपल शब्द बताता हूँ, डिग्रेडेशन का मतलब ये यहाँ पे कार्बन का नंबर कम हो जाता है। क्या हो जाता है कार्बन का नंबर, हाँ डिग्रेडेशन यहाँ पे मैं ऐसे समझाऊंगा आपको कि कार्बन नंबर डिक्रीज बाय 1, कम हो जाता है। देखो कैसे, अब देखो RCONH2 और आपने Br2NaOH देखा, इसको देखते ही आपने बोलिए क्या भाई हॉफमैन ब्रोमाइड है, ठीक है। कुछ नहीं सोचना आपको, चुपचाप ये CO को बीच से क्या कर दो, इसका पत्ता काट दो, C डबल बॉन्ड होगा, क्या कर दो, गायब कर दो। ये बहुत दिक्कत कर रहा है तो आपने सीधे क्या बना देना है, RNH2, दिख रहा है, बन गया आपका अमीन पहले तो। अब देखो जब भी मेरे को किसी रिएक्शन में CO दिखता है ना, आई एम डैम श्योर, और ये Na, ये आपको बाय प्रोडक्ट याद रखने, Na ने एक तो Br के साथ बनाना है अपना NaBr, ठीक है, एक Na, और CO के साथ Na बनाना अपना क्या, Na2CO3, ठीक है, कार्बोनेट। और ये बेचारा OH तमाशा थोड़ी देखेगा, ये बना लेगा अपना क्या, वाटर, ठीक है। जल्दी लिखो इसे, सीधे याद करनी बस। हो गया, गुड। इसका एक एग्जाम्पल लिखेंगे, CH3C डबल बॉन्ड O और NH2, इसका नाम क्या होगा निकिता बताओ भाई, अगर नाम ना पता मैं बता दूं, एल्केन अमाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैंने पहले ही बताया था, एल्केन अमाइड। तो इसका जो नाम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक और दो कार्बन के हो जाएगा एथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और अमाइड ग्रुप है तो इथेन अमाइड, ठीक है। प्लस क्या है Br2 और NaOH, इस बार KOH ले लो, चलो KOH, Br2 KOH देखा, समझ जाना हॉफमैन ब्रोमाइड है। C डबल बॉन्ड को गायब कर दो और क्या बन जाएगा आपका CH3 विच इज व्हाट, मीथेन अमाइन, क्या हो जाएगा, बहुत पॉपुलर। प्लस Na का मुझे पता है एक बार कार्बोनेट बनाना है, एक बार मुझे Na का क्या बनाना है, Br बनाना है, ठीक है, और साइड में निकल जाएगा पानी, गॉट इट, बस दैट बी ऑल। हाँ, ओह सो सॉरी, तो ये K2 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा KBr, ठीक है। इतना करिएगा और यहाँ पे आपकी प्रिपरेशंस हो गई हैं खत्म, ठीक है। लैंग्वेज लिखनी क्या निकिता, देखो व्हेन अमाइड रिएक्ट विद ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस और अल्कोहलिक NaOH KOH, अमीन्स आर फॉर्म्ड। बस ये लाइन चाहो तो लिख सकते हो, अगर आपने ना लिखी हो, अमीन्स कंटेन 1 कार्बन लेस देन क्या, प्रेजेंट इन अमाइड, ये वाली लाइन लिख दो बस, दैट विल बी ऑल। इतना कर लीजिएगा, गुड नाइट, शुभ रात्रि, राधे राधे।